हाय एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल। मैं हूँ शिवानी। आज फ्राइडे है और हर फ्राइडे को मेरे चैनल पे आती है कमेंट चर्चा की वीडियो। एक मेरी ऐसी सीरीज़ है जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स को पिक करके उस पर आपको जवाब देती हूँ। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी कॉमेंट चर्चा की, उसमें हो सकता है आपका सवाल भी पिक हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। हेलो शिवानी मैडम, आई होप you and your family would be healthy. Yes, thank you so much. My queries are: first, as an unmarried male, is it normal to have erotic drives while seeing reels of model actress? Yes, it's normal. और अगर शादी हो जाएगी, आप मैरिड हो जाओगे, उसके बाद में अगर वाइफ के अलावा किसी और के प्रति आपको ऐसे ख्याल आए तो वो ठीक नहीं है। तो शादी से पहले तो ठीक ही है। नेक्स्ट कमेंट है, हाउ मैनी टाइम्स शुड अ नाइट फॉर अंडरवेयर बी वॉश टू रिमूव डर्ट एंड डिस्चार्ज? अगर आप एक ही बार में अच्छे से उसे वॉश कर लोगे तो दोबारा धोने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उसे कुछ देर सोक करके रख सकते हो, पानी में सर्फ डाल के सोक कर दो थोड़ी देर और उसे ऐसे रब करके साफ़ कर दो या वॉशिंग मशीन में धो लो, तो फर्स्ट टाइम में ही साफ़ हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा सर्फ भी नहीं यूज़ करना, कम भी नहीं यूज़ करना, जितना रिक्वायर्ड होता है उतना आप यूज़ करो, अच्छे से क्लीन हो जाएगा एक बार में ही। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। प्लीज़ मुझे बताएं, क्या हर लड़की को पता होता क्या सुहागरात को क्या होना उनके साथ? देखो, ये तो डिपेंड करता है कि एक लड़की के अंदर कितनी क्यूरियोसिटी है, कितना वो पता करती है शादी से पहले इसके बारे में, कितनी वो एजुकेटेड है। वैसे तो 10th क्लास में ही रिप्रोडक्शन का चैप्टर होता है जिसमें ये बताया जाता है, लेकिन हर जगह पे ठीक से नहीं बताया जाता, हर क्लास में नहीं बताया जाता, मतलब हर स्कूल में नहीं बताया जाता। मैं जैसे अपना ही एग्जाम्पल लूँ, मैं ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, लेडीज़ टीचर थी हमारी, उन्होंने फिर भी वो चैप्टर छुड़वा दिया था और बोला था खुद पढ़ लेना। तो इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी उस टाइम पे, लेकिन आजकल तो क्या है, इंटरनेट भी आ गया है और आप इजीली सर्च कर सकते हो। डिपेंड्स अपॉन कि आपके मन में कितनी क्यूरियोसिटी है, आप खुद को कितना तैयार करना चाहते हो शादी से पहले। हो सकता है कुछ परसेंटेज गर्ल ऐसी भी हों कि जिनको एकदम बिल्कुल घर में ही रखा जाता है, या उनके खुद के अंदर ही इतनी क्यूरियोसिटी नहीं होती, या सिर्फ उनको ये बोल दिया जाता है कि शादी के बाद हस्बैंड जो करेगा वही करेगा, तुमको इतना कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। सो कुछ कह नहीं सकते, पता हो भी सकता है और कुछ केसेस में नहीं भी पता हो सकता। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम, मेरी शादी 9 अक्टूबर को हो रही है, लेकिन मुझे जल्दी डिस्चार्ज होने का डर लगा हुआ है, काइंडली मुझे बताएं कि क्या करूं, थैंक्स। देखो यार, डर का तो कोई इलाज है नहीं। अब जो चीज़ अभी तक हुई ही नहीं है, आप उसके बारे में सोचते रहो कि कहीं ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। और कई बार इन सब सोचने के चक्कर में, स्ट्रेस के चलते, फिर उसकी वजह से परफॉर्मेंस आपकी ख़राब हो जाती है। परफॉर्मेंस एंग्जाइटी नाम की प्रॉपर मतलब एक वर्ड है, ऐसा लोगों को होता है कि आप किसी चीज़ के लिए डर रहे हो और ऐसा आपको लग रहा है कि मैं ये कुछ करूँगा तो क्या होगा पता नहीं, उसका डर है, उसकी झिझक है। सो थोड़ा सा इसके बारे में रिलैक्स्ड हो जाइए, जो होगा देखा जाएगा, सब अच्छा ही होगा। ऐसे पॉजिटिव चीज़ें खुद को बोलिए तो सब अच्छा ही होगा। इतना कोई शुरुआत में इतना हुआ बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। हाय शिवानी मैडम, मेरा एक सवाल है। अगर हमें बच्चा चाहिए तो इंटीमेट होने के बाद फीमेल पार्टनर सीमन को साफ़ करना सही या गलत है? देखो, अगर सीमन बाहर आ गया है, जो मतलब फ्लो होके, सो ऑब्वियसली उसको तो आप साफ़ ही करोगे। और जो स्पर्म होते हैं वो एक ड्रॉप में, एक बूंद में भी बहुत सारे होते हैं, और उनकी अगर स्पीड अच्छी है, मोटिलिटी अच्छी है, तो वो अपने आप वैसे ही चले जाएंगे अंदर। आपको इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। और जो एक्स्ट्रा सीमन बाहर आ जाता है, ऑफ कोर्स उसे आपको साफ़ करना चाहिए और ज़रूर से करना चाहिए, नहीं तो उसकी वजह से इन्फेक्शन वगैरह आपकी वाइफ को लग सकते हैं। सो डेफिनेटली उसे साफ़ आप कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। क्या किस करने से एड्स होता है मैम? जी नहीं, किस करने से एड्स या HIV नहीं होता है। जो मुंह के अंदर लार होती है हमारी, उसमें वो जो कीटाणु हैं उसके, ये कह लो आप, या वो वायरस है, वो नहीं होता है, वो ब्लड में होता है। वो आपकी बॉडी के जो ऐसे फ्लूइड हैं जो आपका सेक्सुअल टाइम पे निकलेगा, आपका सीमन हो गया या लड़कियों का जैसे वेजाइनल डिस्चार्ज हो गया, तो उस सब में उसके वो कीटाणु रहते हैं, आपके मुंह में, लार में नहीं रहते हैं, आपके खून में रहेंगे वो। जैसे कि कहते हैं कि अगर आपने संक्रमित या फिर इन्फेक्टेड सुई का यूज़ कर लिया, जैसे कि एक HIV वाला इंसान है, उसको कोई सुई लगी और वो इन्फेक्टेड सुई हो गई उसके, क्योंकि वो ब्लड में गई है, और वो किसी और को लग जाए तो ऐसे ट्रांसफ़र हो सकता है। सो अगर इन्फेक्टेड सुई है, जैसे कि ब्लड के कॉन्टैक्ट में अगर आप आए हैं, या फिर आप अनप्रोटेक्टेड
अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे आप एनल सेक्स कर रहे हो, नॉर्मल सेक्स कर रहे हो या फिर आप ओरल सेक्स कर रहे हो, किसी भी फॉर्म में अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करेंगे तो तब ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन किस करने से या मुंह का जो भी लार है उसके कांटेक्ट में आने से नहीं होता है, छींकने से, खांसने से नहीं होता है, मच्छर के काटने से नहीं होता है। कई बार लोगों को ये भी डाउट थे कि मच्छर तो लाइक सेम इंसान को काट के आया है और फिर वो हमें काट लेगा, तो ऐसे तो नहीं होता, तो ऐसे भी नहीं होता है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। फर्स्ट टाइम सेक्स करने के बाद वोमिटिंग कैसा फील क्यों होता है, वोमिटिंग जैसा फील क्यों होता है, ये नॉर्मल है क्या, प्लीज़ रिप्लाई। देखो ये सबको तो नहीं होता है और ना ही इसका लाइक फर्स्ट टाइम सेक्स से कोई ऐसा कुछ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन अगर आपको ऐसा फील हो रहा है या आपने सुना है कि कुछ लोगों को ऐसा फील होता है तो मैं उसका कारण बता देती हूँ। हो सकता है इंटीमेट होने से पहले आपने कुछ हैवी खा लिया हो या बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया हो और गैस वगैरह की वजह से ऐसा हो रहा हो, कुछ रिफ्लक्स आते हैं जो गैस की वजह से, उस वजह से ऐसा हो, या फिर जब आपके हार्मोनल चेंजेस के थ्रू आप गुजरते हो फर्स्ट टाइम के बाद में, बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उसकी वजह से आप ऐसा फील कर रहे हो, या फिर कई बार होता है ना कि मन में हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी रख ली फर्स्ट टाइम के लिए, तो उस एंग्जाइटी के चलते ऐसा हो रहा हो। कई बार जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है और जब वो ज़्यादा सोचते हैं या कम सोते हैं तो उस वजह से उनका माइग्रेन हिट हो जाता है, तब भी ऐसा वोमिटिंग जैसा फील होता है। जो आपका सर है ये भी भारी आपको फील होगा, वोमिटिंग जैसा फील होगा माइग्रेन के टाइम पे, जो कि हो सकता है स्ट्रेस की वजह से ट्रिगर्ड हो गया हो। सो इसका ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम की वजह से ये हो रहा है, लेकिन इसके अराउंड जो आप फील कर रहे हो उस फर्स्ट टाइम से रिलेटेड, तो उसकी वजह से हो सकता है आपको वोमिटिंग जैसा फील हो रहा हो। इसका सोल्यूशन यही है कि बस खुद को काम डाउन रखिए, और अगर आपको वोमिटिंग जैसा फील होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है, तो आप वोमिटिंग की दवाई खा सकते हो। वोमिटिंग प्रॉपर हो ही रही है तो डॉक्टर को आप दिखा सकते हो। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। वाइफ को कितने दिन के लिए मायके जाना चाहिए रहने के लिए, मंथ में अगर लोकल सेम सिटी में घर है तो। अगर कोई 25 दिन ससुराल में रह रही है और 5 दिन मायके में एवरी मंथ, तो क्या ये जस्टिफाइड है? इट डिपेंड्स कि वो क्यों जा रही है, क्या रीज़न है, क्या उनके मायके में उनकी ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है ना कि मायके में कोई शादी है, कोई फंक्शन है या कोई बीमार है, तो कहीं ना कहीं उनको मतलब ऐसा लगता है कि मुझे वहाँ रहना चाहिए, तो ऐसा कोई रीज़न है जिसकी वजह से वो जा रही हैं, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो जस्टिफाइड है। और कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ को इसमें आपस में बात करनी चाहिए कि तुम मतलब क्यों जा रही हो, कितने दिन रहोगी, कब वापस आओगी। और लोकल सेम सिटी में तो कई बार ऐसा होता है कि आप सुबह गए और शाम को आ गए, या नेक्स्ट डे भी आ गए, वीकेंड पे चले गए, तो इतने इतने दिन तक सेम सिटी में बिना किसी ऐसे मेजर कारण के रहना, ये तो जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि ससुराल का माहौल जो है वो उनको ठीक ना लग रहा हो, और कुछ भी मतलब अगर आपके बीच में इशू चल रहे हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, या ससुराल वालों से कुछ इशू चल रहे हैं, तो उससे एस्केप करने के लिए वो मायके जाती हो। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हस्बैंड और वाइफ यहाँ पे खुल के एक दूसरे से बात करें। और कई बार सेम सिटीज़ में ऐसा होता है कि वाइफ जो है वो ससुराल में दिल लगा ही नहीं पाती हैं, उनका दिल कहीं ना कहीं वो मायके में ही अटका रहता है। कॉन्टीन्यूस बेस पे बात करना, जब मन आना तब चले जाना, तो ये सारी चीज़ें फिर ठीक नहीं रहती हैं एक शादीशुदा ज़िंदगी के लिए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हस्बैंड वाइफ इस पे खुल के बैठ के बात करें, और लड़ाई झगड़े से बेटर है कि उनका जो माइंडसेट है उसको आप समझने की कोशिश करें, और आपकी उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है वो उन्हें प्यार से बताइए कि दिस इज़ नॉट राइट, ठीक है। इस तरीके से प्यार से बात करेंगे तो कुछ उसका सोल्यूशन निकल सकता है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। शिवानी, मेरा एक सवाल है, क्या एक पत्नी अपने पति के सामने कपड़े बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है, क्यों नहीं बदल सकती। हाँ, शादी के शुरू के टाइम में थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा शाइनेस हो, शर्म हो, झिझक हो, तो थोड़ा सा शुरू में ऑकवर्ड लगे, लेकिन एक टाइम के बाद जब बहुत ज़्यादा कंफर्टनेस आ जाती है शादी में, तो डेफिनेटली कपड़े बदल सकती हैं। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। शिवांगी मैम, शिवानी नाम है मेरा वैसे। मैस्टरबेशन अर्ली डिस्चार्ज प्रॉब्लम। देखो, मैस्टरबेशन में सब कुछ आपके ही कंट्रोल में रहता है, और
इट्स वेरी नॉर्मल कि आप जल्दी डिस्चार्ज कर जाओ, ऐसा कोई उसमें मतलब इतनी चिंता की बात नहीं है। और मैस्टरबेशन की जो आपकी टाइमिंग है, जिस टाइम पे आप डिस्चार्ज हो रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका जब आप इंटरकोर्स करोगे उस टाइम पे भी वो सेम ही रहे, क्योंकि अगेन जैसे मैंने बोला कि इसमें यहाँ पे सारा कंट्रोल आपके पास है। थोड़ा सा उसमें हो सकता है आप जल्दी हो जाओ, और जब आप किसी पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हो तो दोनों की तरफ से उसमें पार्टिसिपेशन होता है, सो वहाँ पे डिफरेंट हो सकता है। नेक्स्ट कमेंट और कोई भी नहीं है, यही थे सारे कमेंट जो मैंने आज की वीडियो के लिए पिक करे थे। एंड अगर आप भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मैं फिर से बोलूँगी कि इस वीडियो के नीचे कमेंट आप करें, और जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो होती है कमेंट चर्चा की, आप उसमें कमेंट करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा मेरे लिए भी वो पिक करना नेक्स्ट वीडियो के लिए। सो कमेंट करते रहिए। अगर आप चाहते हैं ये सीरीज़ ऐसे ही आगे बढ़ती रहे, तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर कर सकते हैं आप ये वीडियो, और मेरे चैनल पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।